तो सूत्र बाय अरविंद चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मानव शरीर विज्ञान, जिसे बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, चाइनीज मेरिडियन, चाइनीज एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के मेरिडियंस, इन पर चर्चा की जाती है ताकि चिकित्सीय ज्ञान हो सके और उसका लाभ सबको मिल सके। हम लोगों ने एस्पस, जो एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज है, उससे शिक्षा ग्रहण किया है और संवाद के माध्यम से इस शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इधर पिछले कुछ दिनों से हम लोग चाइनीज मेरिडियन इन आयुर्वेदिक मोड के विषय में चर्चा कर रहे हैं और हम लोगों ने उसमें कई ऑर्गन्स के जो फंक्शन होते हैं, जो उसकी कार्यप्रणाली होती है, जो उसकी क्वालिटीज होती हैं, जो उसके मैनिफेस्टेशंस होते हैं व्यवहार में, उसको बताने का प्रयास किया है। हम लोगों ने लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, स्प्लीन, इन सभी के युग्मों पर चर्चा किया है और पेरिकार्डियम, इन सब पे चर्चा कर चुके हैं। हम लोगों ने इसके बाद जो कंट्रोलिंग वेसल है, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन, जो इनका कंट्रोलिंग वेसल है, उस पर भी चर्चा किया है। अब यांग ऑर्गन्स का जो कंट्रोलिंग है वो जीबी मेरिडियन, जीबी वेसल जिसको बोलते हैं, गवर्निंग वेसल, तो उस मेरिडियन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो गवर्निंग वेसल मेरिडियन, तो ये जैसे हमारी इन और यांग मेरिडियंस हैं, उनके एक कंट्रोलिंग मेरिडियन है। तो एक कंट्रोलिंग कौन सी है? जो इन ऑर्गन्स के लिए या इन मेरिडियंस के जो कंट्रोलर है वो कंसेप्शन वेसल है, और यांग मेरिडियंस के जो कंट्रोलर है उसको गवर्निंग वेसल मेरिडियन कहा जाता है, और इसको डूमो भी कहा जाता है। डूमो यानी, अब ये का जैसे वो सारे इन मेरिडियंस का कंट्रोलर है सीवी, वैसे ही सारे यांग शक्ति के लिए, यांग मेरिडियंस के लिए एक कंट्रोलर कौन है? यांग मेरिडियन, ये यांग वेसल, जिसको बोलते हैं गवर्निंग वेसल मेरिडियन। तो वेसल हम लोग पहले कह चुके हैं कि वेसल और मेरिडियन में अंतर ये है कि जहां मेरिडियन में ऊर्जा का कम भंडार आना है, वहीं पर वेसल में ऊर्जा का अधिक भंडार है। वो सागर के रूप में, वह बड़े जलाशय के रूप में, वो रिजर्वायर है, एनर्जी के रिजर्वायर के रूप में है, ताकि उनसे जब कभी आवश्यकता हो तो उस एनर्जी को लिया जा सके। ये आधार है। तो ये भी क्या, ये मेरिडियन कहाँ से शुरू होती है? मेरिडियन वही पेरिनियम एरिया से शुरू होती है। आप समझ लें कि जो स्पाइन का लास्ट पॉइंट है वहां से ये शुरू होती है, और नीचे का जो पॉइंट बिल्कुल लास्ट पेरिनियम एरिया से वहां शुरू होती है, और फिर पीछे स्पाइन से चढ़ती है, ऊपर एसेंड करती है। स्पाइन से होती हुई ये बिल्कुल शरीर को पीछे से, यानी यांग भाग से दो भागों में बांटती हुई बिल्कुल स्पाइन के साथ ही साथ चलती है, और फिर गर्दन में आती है, वहां ऑसिपिटल एरिया से, रीजन से गुजरती है, और फिर ये आती है और आप स्कल के बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाती है, यानी जो हमारा कपाल है उसके बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाती है, जहां पर हम लोग चुटिया होती है। ये चुटिया जो होती है वो जीवी20 नंबर है, और वहां से फिर उतरती है, आगे नाक तक आती है, नाक के नीचे के बाद फिर आती होंठ तक, और बाद में फिर ये मुंह के अंदर समा जाती है। तो जीवी28 पॉइंट उसका वहां पर आता है। तो इस प्रकार ये इस मेरिडियन का जो मार्ग है वो ये है, और वहां पर आकर के ये अंत में आकर के सीप कंसेप्शन वेसल मेरिडियन और स्टमक मेरिडियन से मिल जाती है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो सीवी वेसल, मतलब कंसेप्शन वेसल और गवर्निंग वेसल, दोनों मिलकर के शरीर का एक भाग पूरा कर लेते हैं। जैसे नीचे से आकर के सामने के भाग से आकर के इन आती है,
इन मेरिडियन आती है, यानी वो इन चैनल वाला आता है कंसेप्शन वेसल, और आ करके वो होठों पे आके यहाँ पर रुक जाता है। वैसे ये आकर के पीछे से और ये आकर के मुंह में चली जाती है, यानी एक पूरा चक्र शरीर का लगा लेती है। अब ये यांग के सारे यांग मेरिडियंस के कंट्रोलर ऑर्गन के रूप में है। इसे यांग चैनल का सागर कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने इन चैनल का सागर कहा था कंसेप्शन वेसल मेरिडियन को, वैसे ही यांग चैनल का ये भी सागर है। इसीलिए अगर शरीर की यांग शक्ति बढ़ानी हो तो इस चैनल पर हम लोगों को ध्यान देना होगा, इस चैनल पर हम लोगों को ट्रीट करना होगा। अब देखिए किडनी यांग को ये टोनिफाई करती है, और यानी किडनी में दो होगी, एक इन शक्ति होगी, एक यांग शक्ति होगी। तो किडनी इन को जहां पर कंसेप्शन वेसल मेरिडियन उसको स्ट्रॉन्ग करती है, वैसे ही ये किडनी यांग को गवर्निंग वेसल मेरिडियन टोनिफाई करती है। बोन पीछे स्पाइन से आती है, तो बोन मैरो और स्पाइन का तीनों का अगर इलाज कहीं करना हो तो इस यांग चैनल में ही गवर्निंग वेसल मेरिडियन पर हम लोगों को इलाज करना होगा, क्योंकि ये मेरिडियन उन सब का पोषण भी करती है। बोन मैरो का, स्पाइन का, इनका पोषण करने का वो है। अगर आपको कमर के नीचे कोई प्रॉब्लम होगी या स्पाइन की कोई समस्या होगी तो हमेशा आपको इसी मेरिडियन पर आपको विचार करना होगा। यही नहीं, अब देखिए एक्सटर्नल विंड को भी ये कंट्रोल करती है। अब एक्सटर्नल विंड में क्या है? एक्सटर्नल विंड जो है पहले शरीर के त्वचा, जो चर्म है जिसको त्वचा कहते हैं, त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है उसमें कि वो रोगी को ठंड लग जाती है और हवा उसको अच्छी नहीं लगती है, तो रोगी न बाहर नहीं जाना चाहता है। ऐसी दशा में क्या होता है, उसको छींकें भी आ सकती हैं, खांसी भी आ सकती है, नाक बह सकती है और सफेद बलगम निकल सकता है। तो ये एक्सटर्नल विंड का जो अटैक होता है, ये जैसे ही बाहरी आक्रमण हुआ तो हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफेंसिव एनर्जी भी तो है, तो वो डिफेंसिव जो हमारी की है वो दोनों आपस में लड़ते हैं। लड़ने में अगर उसने लड़ने में भगा दिया तो डिफेंसिव स्ट्रांग हो गई तो चली गई। अगर नहीं होता है तो रोगी को, अब इसमें क्या, जब लड़ने होता है रोगी को ज्वर हो जाएगा। अब इस स्थिति में चाइनीज मेरिडियन कहती है कि, चाइनीज सिस्टम कहता है या चाइनीज दर्शन कहता है कि ग्रेटर यांग चैनल को बोलते हैं उसमें, जो स्पाइन का, जो यूरिनरी ब्लैडर का और स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो ये एसआई और यूबी चैनल ये प्रभावित होने लगता है। अब ऐसे में क्या होता है, यूबी चैनल आप देखते होंगे वो भी किडनी के, वो भी स्पाइन के पीछे जाती है, पूरे उसी के आसपास चक्कर लगाती है, तो रोगी की गर्दन स्टिफ हो जाएगी। एक्सटर्नल विंड क्या करेगी, गले पे आक्रमण करेगी, वो गले पे आक्रमण कर लेगी, गले पे आक्रमण करेगी तो सोर थ्रोट हो जाएगा। तो यानी इस गर्दन स्टिफ हो गई, सोर थ्रोट हो गया। अब एक्सटर्नल विंड अगर चेहरे में उसने अटैक कर दिया तो कभी कभी फेशियल पैरालिसिस भी संभव है, चाहे वो पार्शियल पैरालिसिस हो, उसमें कोई भाग उसका प्रभावित हो जाता है। अगर यही एक्सटर्नल विंड यांग मेरिडियन में चली जाती है तो जॉइंट पेन हो जाता है। यांग मेरिडियन में चली गई तो जॉइंट पेन हो जाएगा, जो चेंज होगा, जो स्थान बदलने वाला हो जाता है। तो इसलिए जब भी एक्सटर्नल विंड का अटैक होगा तो आपको इस गवर्निंग वेसल मेरिडियन को ट्रीट करना होगा। दूसरा, इंटरनल विंड को भी ये रोकती है। इंटरनल विंड का जो मूल कारण है, ये तो आपको अधिक वो है, ये समझेंगे, इसका मूल कारण लीवर का हो सकता है, क्योंकि इंटरनल विंड के भी जो लीवर, उसका मेन प्रभाव तो वात है, वात का प्रभाव है, तो वात उसकी एनर्जी है, विंड जो है वो लीवर की एनर्जी है, तो उसमें भी चक्कर आ सकते हैं, ट्रेमर्स होने लगते हैं, ये सब चीजें हैं, और कन्वर्जन, बेहोशी हो सकती है, ऐठन हो सकती है, ये सब उसके अटैक हैं। तो अब इस पर भी आगे अगर करना होगा तो ये भी इस मेरिडियन पर भी हमको इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। जो
की होती है, किडनी ओरिजिनल की होती है, जो माता पिता से मिलती है और जो हम लोग को जन्मजात मिलती है, ईश्वर से मिलती है। तो वो ईश्वर की और माता पिता से प्रदत्त जो है उसको हम लोग ओरिजिनल की बोलते हैं, क्योंकि वो पहले वही आई थी, वो ओरिजिनल की है। किडनी इसेंस भी है। तो जब कभी ऊर्जा की बात करते हैं, ऊर्जा लिक्विड भी हो सकती है, ऊर्जा तरल होने के साथ साथ गैसेस फॉर्म में हो सकती है। तो ये ऊर्जा के रूप है, वो आपस में एक दूसरे से ट्रांसफर होता रहता है। तो ओरिजिनल की को जो किडनी में होती है उसको उठा करके इसको बाहर जो है बाहरी सतह में लाने का काम इसी गवर्निंग वेसल मेरिडियन का है। तो इस मेरिडियन में जो मुख्य कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जीबी1 पॉइंट जो है, जो शुरू बिल्कुल नीचे है, वो इन और यांग भाग के एनर्जी को बैलेंस करती है। तो इसलिए कभी जीबी1 और सीबी1 का प्रयोग जो है दोनों एनर्जीज को, दोनों यांग और इन एनर्जी को बैलेंस करने में भी उसको यूज करते हैं। और दोनों में मेथी लगा दीजिए और उस पर आपको फायदा हो जाएगा। जीबी2 गवर्निंग वेसल के दो नंबर है, ये आप समझ लीजिए लोअर वार्मर। ये अगर नीचे का लोअर वार्मर, 3 वार्मर हुए ना, मिडिल वार्मर और लोअर वार्मर। लोअर वार्मर कंट्रोल किडनी वगैरह है और अपर वार्मर का, मिडिल वार्मर का है स्प्लीन वगैरह है। तो वो और अपर वार्मर का है वो चेस्ट और स्टमक, वो हार्ट और लंग्स है। तो जो लोअर वार्मर है उसमें अगर कभी ठंडक अगर हो गई तो उसको बैलेंस करने का काम भी जीबी2 का है। इसलिए जीबी2 जो है लोअर वार्मर को बैलेंस करती है, यानी ठंडक को ठीक करती है। जीबी4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीबी4 यहीं पर कहा जाता है कि जो किडनी की जो एनर्जी है, जीवन सत्व, वो यहीं पर स्टोर होता है और यहीं के 2 द्वारों के माध्यम से, इसी के पास जो 2 द्वार हैं किडनी के, उन्हीं से हो जाता है। तो ये उन्हीं प्रवेश करती है, मतलब इसेंस जो है इन्हीं के पास गेट बने होते हैं किडनी में, और ये एनर्जी अंदर ओरिजिनल की प्रवेश करती है उसमें। तो ये इसेंस का पॉइंट है। तो जीबी4 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये जन्मजात और रचनात्मक ऊर्जा का पॉइंट कहा जाता है। इसलिए इसको जनरल टॉनिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जनरल टॉनिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और ये वही आप इसको इस रूप में देख लें कि इसी को थपथपाने पर ही बहुत सा जनरल टॉनिक के रूप में मदर जो है अपने बच्चों को जब करती है तो इसको इस स्थान को हल्के से रब करती है, स्पर्श देती है, ताकि वो जनरल टॉनिक के रूप में काम करे। अनजाने में ही सही, लेकिन ये जीबी4 का ये पॉइंट है जिस पर कि वो कार्यवाही होती रहती है। तो ये इसको यहाँ पर आपको जो एनर्जी मिलनी है वो जनरल टॉनिक के रूप में एनर्जी मिल जाती है। जीबी6 ये स्पाइन का सेंटर पॉइंट कहा जाता है, स्पाइन का केंद्र बिंदु कहा जाता है। तो यानी स्पाइन को ट्रीट करने के लिए भी जीबी6 को भी आप ट्रीट कर सकते हैं। जीबी11 ये हार्ट मेरिडियन की शक्ति बढ़ाता है। जीबी11 हार्ट मेरिडियन के आसपास है, उसी मेरिडियन के ऊपर, उसी हार्ट के आसपास ऊंचाई पर है, तो वहां पर है, हार्ट मेरिडियन की शक्ति बढ़ाता है। जीबी13 है स्पाइनल कॉर्ड के उपचार का महत्वपूर्ण बिंदु है। जीबी13 को स्पाइनल कॉर्ड में अगर यूज करना है तो जीबी13 को भी आप यूज कर सकते हैं। जीबी16 ये वात दोषों को ठीक करता है। अगर वात दोष बहुत अधिक इफेक्ट हो रहे हो, यानी वात का इफेक्ट अधिक हो गया हो, तो उसके लिए ये वात दोषों को ठीक करने के लिए जीबी16 को आप ट्रीटमेंट करते हैं। इसीलिए अधिकांशतः जब कभी लंग्स में आपको कोई बीमारी हो जाती है और आपको ठंडक लग जाती है या होता, तो जीबी16 को भी ट्रीट करते हैं। जीबी16 को भी ट्रीट करते हैं, यूबी12 को ट्रीट करते हैं और जीबी16 को, सीबी17 को ट्रीट करते हैं। तो ये उसके पॉइंट्स हैं। जैसे LI4 को हम लोग ट्रीट करते हैं, LI4 को ट्रीट करते हैं, LU7 को हम लोग ट्रीट करते हैं। तो वैसे ही इस जीबी16 को भी हम लोग ट्रीट करते हैं। और ये हॉस्पिटल के आसपास का एरिया है, हॉस्पिटल बोन के आसपास का। जीबी20 ये जो जहां पर चुटिया रखते हैं हम लोग,
ये कहते हैं 100 बीमारी, इसका दो नाम है, 100 बीमारी का एक इलाज। और दूसरा क्या है, इसको कहा जाता है कि एंटीना ऑफ एंटीना, यानी जितने एंटीना है शरीर में, जितने ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त करने के साधन है, एंटीना के माध्यम से एनर्जी आएगी, तो ये एंटीना ऑफ एंटीना कहलाता है। और इसको सब बीमारी का एक इलाज कहते हैं। और इसके आसपास चारों तरफ तीन चार इक्के कहलाते हैं, जो पॉइंट्स है वो 1-1.5 की दूरी पर है। तो अगर इनको आप रब करते हैं, इस पॉइंट को और इसके आसपास रब करते हैं, उन लोगों के लिए जिनको हाई बीपी नहीं है, जिनको लो बीपी है वो भी कर सकते हैं, जिनको बीपी नहीं वो भी कर सकते हैं। आप उस पॉइंट पर हल्के से 1 मिनट इस तरह करके, इस पॉइंट पर ऐसे ऐसे करके अगर आप उसको प्रेस करेंगे और लगभग 1 मिनट तक करिए, और फिर चारों तरफ ऐसे आप करें, तो ये बहुत बढ़िया आपका एक्यू योगा है। इसको एक्यू योगा कह सकते हैं आप। ये आप करेंगे तो आपको एनर्जी का बैलेंसिंग हमेशा मिलेगा। ये ज्ञान, क्योंकि ये पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर जितने सारे हैं वो ज्ञानेंद्रियों को और मस्तिष्क को ये टोन करता है। तो आपकी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं और आपका ब्रेन जो है अधिक मोर फंक्शनल हो जाता है। GV20, ये देखिए लिम्बिक सिस्टम, जो हमारे ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम होता है, जो इसके 9 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन के ही 9 पार्ट्स, उसको उनको एक लिम्बिक सिस्टम का नाम दिया गया है, जिसमें हाइपोथैलेमस भी होता है, हिप्पोकैम्पस भी होता है, कई होते हैं, उसमें लिम्बिक सिस्टम का नाम दिया गया है। तो उसको भी ये पॉइंट जो है GV20 का पॉइंट जो है आपको यूज करना चाहिए। और GV23 भी लिम्बिक सिस्टम के लिए, ये क्योंकि लिम्बिक सिस्टम 9 ऑर्गन्स, 9 छोटे मोटे पार्ट्स, ऑर्गन नहीं कह सकते लेकिन ऑर्गन पार्ट्स कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स। और ये सारी चीजें जो आप ब्रेन में फंक्शनल, ब्रेन इंफॉर्मेशन लेता है ब्रह्मांड बाहरी जगत से, और लेने के बाद ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो आता है, और वो असेंडिंग आपकी जो चढ़ने वाली होती हैं नर्व्स, असेंडिंग नर्व्स में जाता है, और उनके माध्यम से ब्रेन को जब इंफॉर्मेशन मिलती है, तो जो ब्रेन उस पर एनालिसिस करता है, उसके लिए लिम्बिक सिस्टम इंपॉर्टेंट है। तो वो लिम्बिक सिस्टम को GV23 और 22 दोनों पर आप लोग कर सकते हैं। और GV26, जो GV26 है वो इमरजेंसी का पॉइंट कहलाता है, वो यहाँ पर आता है। तो GV26 इमरजेंसी का पॉइंट है, यहाँ पर आता है। अगर आपको लो बीपी की वजह से बेहोश हुए हो, अगर आपको लो बीपी की वजह से बेहोश किए हो, तो आप इस पॉइंट को प्रेस करके उसको बेहोशी दूर कर सकते हैं, लो बीपी की वजह से। लेकिन कभी अगर ना मालूम होता है कि लो बीपी है कि हाई बीपी है, क्योंकि हाई बीपी के लिए अगर कोई आदमी बेहोश हुआ, हाई बीपी के कारण बेहोश हुआ है वो, तो उसको K1 पॉइंट को, जो तलुए में होता है, उसको रब करते हैं या उसको प्रेस करते हैं। तो अगर नहीं मालूम होगा तो आप दोनों पॉइंट्स को, यानी GV26 को आप प्रेस कर सकते हैं और K1 को भी प्रेस कर सकते हैं। दोनों को आप अल्टरनेटिवली प्रेस करें, तो बेहोशी का कारण कोई भी हो, वो बेहोशी ठीक हो जाएगी। लेकिन मेन चीज, अगर आपको मालूम है कि लो बीपी की वजह से हुआ है, तो ये GV26 क्यों, क्योंकि ये ऊपर का यांग भाग है और ये एनर्जी का अधिक बड़ा सोर्स है। अगर नीचे का इन है तो ऊपर का, नाभि से ऊपर का यांग भाग है, तो ये GV26 जो है गवर्निंग वेसल मेरिडियन का पॉइंट है, इमरजेंसी पॉइंट है, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो जब उपचार की बात आई, अब देखिए इन सब के दोनों युग्मों का, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन और गवर्निंग वेसल मेरिडियन, दोनों के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक्यूट का भी हो, जो एक्यूट रोग माने तुरंत तत्काल हुए हों, और क्रॉनिक रोग में जो पुराने हो चुके हों, उन दोनों का इलाज इससे किया जा सकता है। जितने हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं उनको हम लोग ठीक कर सकते हैं, जितने नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है उनको ठीक कर सकते हैं, इवन डाइजेस्टिव सिस्टम की ठीक कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी ठीक कर सकते हैं, सर्कुलेटरी ठीक कर सकते हैं, एक्सक्रीटरी ठीक कर सकते हैं, और गोनेडियल। क्यों? क्योंकि ब्रेन ही तो सब कंट्रोलर है। और जो स्पाइन, और स्पाइन को ब्रेन का पार्ट है, तो ब्रेन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन है? ब्रेन, ऊपर का ब्रेन और नीचे जो है स्पाइन। तो ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही कंट्रोलर है। इसलिए ये सारे जितने भी आपके हमारे सिस्टम है, चाहे सर्कुलेटरी हो चाहे एक्सक्रीटरी हो, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और आपको किसी तरह से ठीक नहीं हो रहा है, तो नेचुरली आपको ब्रेन की, क्यों?
ब्रेन ही तो कंट्रोल कर रहा है, तो यानी कहीं ब्रेन उसमें सक्रिय योगदान नहीं दे रहा है, यही तो कारण हो सकता है। तो इसलिए उसको उपचार करते हैं लोग। तो अब इसको उपचार का सिस्टम क्या हुआ, तो इसको क्या हुआ, लोअर सीवी, देखिए कंसेप्शन वेसल और सबको तो हाथों में जो रखा गया, तो ये हम लोगों के हाथों में सीएम इन एम में 5 पंच तत्व है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये इस रूप में रखा गया। और इस तरह इलाज किया गया, इनमें जिन ऑर्गन्स में जिस मेरिडियन में जो ऑर्गन थे उनको रख दिया गया। भाई आकाश के साथ जो लंग्स और एलाई जुड़ा हुआ वहां रख दिया गया, वायु के साथ हम लोगों ने हार्ट माना था और स्मॉल इंटेस्टाइन वहां रख दिया गया, फिर अग्नि के साथ लीवर और गार्डर हो गया, उसके बाद किडनी के साथ वो जल के साथ किडनी और यूबी, और पृथ्वी के साथ स्प्लीन और स्टमक। तो ये ऐसे रख दिए गए। लेकिन अब ये पॉइंट होता सीवी और जीवी के लिए आप सोचें, तो सीवी और जीवी क्या थी, सीवी और जीवी दोनों कंट्रोल मेरिडियन है, तो एक हाथ से संभव नहीं हो पाया, क्योंकि जो मेरिडियन की शक्ति थी वो अधिक बड़ी शक्ति थी, ये वेसल थे, इसलिए इनकी शक्ति अधिक थी। तो इसमें राइट में इन, लेफ्ट में यांग, यही तो हमारी उदाहरण है। तो राइट में हम लोगों ने क्या किया कि राइट में कंसेप्शन वेसल, अब कंसेप्शन वेसल को कहाँ रखा, क्योंकि कंसेप्शन वेसल मेरिडियन किडनी मेरिडियन के अगल बगल चलती है, किडनी मेरिडियन सामने के भाग से आती है और कंसेप्शन वेसल मेरिडियन बिल्कुल सामने होती है, और उसके बगल में किडनी मेरिडियन चलती है। तो किडनी मेरिडियन जहां रखी गई थी वहीं पर उसी में पित्त ज्वाइंट में रख दिया गया कंसेप्शन वेसल मेरिडियन को। तो दोनों पित्त ज्वाइंट में, दोनों मिडिल फिंगर में पित्त ज्वाइंट में रख दिया गया कंसेप्शन वेसल मेरिडियन। अब दूसरा पॉइंट आया कि क्योंकि एनर्जी अधिक एनर्जी थी, तो बराबर एनर्जी के लिए राइट में जो नीचे के भाग थे, जो इन भाग थे, तो राइट ये इन है, तो राइट में आधे सीवी के भाग को लोअर सीवी के भाग को राइट मिडिल फिंगर के पित्त ज्वाइंट में रख दिया गया, और जो अपर सीवी के पॉइंट थे, कंसेप्शन वेसल के जो अपर पॉइंट थे, उनको लेफ्ट में रख दिया गया। तो यानी उसके अगर 24 पॉइंट है तो आप 12-12 भाग से बांट सकते हैं, और उसके 28 है तो उसको आप 14-14 बांट सकते हैं। तो उसको कैसे बांटा गया, उसको अब ये तो हम लोगों ने मिडिल फिंगर में दिया। अब चूंकि लोअर जीवी जो थी वो आकाश वायु अग्नि के साथ, उसको अग्नि के साथ रखा गया, तो ये राइट आरएफ में लोअर जीवी को रख दिया गया। वो लोअर जीवी को राइट में रख दिया गया, कहा, किसके साथ, ये आया अग्नि के साथ, तो अग्नि माने लीवर के साथ, तो लीवर वाले फंक्शन के साथ जो है उसको लोअर जीवी को रख दिया गया। तो वो राइट आरएफ में, राइट रिंग फिंगर में आपको आया मिडिल ज्वाइंट में आधा, यानी 14 तक आप इसमें कर सकते हैं। तो राइट, और लेफ्ट में यांग भाग था, तो अपर जो है उसको, अपर जीवी का जो पॉइंट है उसको इसमें रख दिया गया लेफ्ट में, क्योंकि तो यांग भाग है। तो लेफ्ट में रिंग फिंगर में आपने पित्त ज्वाइंट में, दोनों को पित्त ज्वाइंट में ही रखा गया। इस तरह करके हम लोगों ने ये इसका प्रयास किया। तो ये CMEM का जो चैप्टर था, उसके बाद ट्रीटमेंट का पार्ट है। तो ये सिद्धांत रूप में है, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये कंसेप्ट चाइनीज मेरिडियन इन आयुर्वेदिक मोल्ड ये आज से समाप्त हुआ है। हम लोग आगे कहीं चर्चा करेंगे, तब तक धन्यवाद।